जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अणुचुंबकत्व के लेंजविन का सिद्धांत देखेंगे। ठीक, तो अणुचुंबकत्व का लेंजविन का सिद्धांत कहता है। ठीक, लेंजविन ने क्या किया, अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकत्व क्या कहलाता है, जिस पदार्थ के परमाणु में, जिस परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन में, ठीक बाह्य इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है यहाँ पर, ठीक बाह्य क्षेत्र में या बाह्य कक्षक में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आती है, विषम होती है। ठीक, विषम होती है तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक अणुचुंबकत्व बोला जाता है। अणुचुंबकत्व कहता है। अब इस अणुचुंबकत्व का अध्ययन कौन किया, ठीक लेंजविन वैज्ञानिक ने किया और अपना एक नियम दिया, ठीक नियम फार्मूला प्रतिपादित किया। उस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया, लेंजविन ने अपना एक नियम दिया, इसके बारे में क्या किया, अध्ययन किया और अध्ययन करने पर उसने अपना एक फार्मूला दिया। ठीक, फार्मूला दिया, उसको हम लोग बताएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, परमाणु कैसा था, ऐसा था इस प्रकार से परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विषम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक, गोल गोल घूम रहा है, तो इसके बारे में उसने अध्ययन किया, क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है और क्यों इसमें परमाणु स्थायी रहता है। ठीक, इसमें स्थायी क्यों रहता है, ठीक तो उसको खोजा उसने, कौन, लेंजविन ने, और अपना नियम दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, हम जानते हैं कि अणुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिन पदार्थों में परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, विषम होती है। अतः इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, स्थायी चुंबकत्व आगुणा होता है। ठीक, मतलब जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी स्थायी चुंबकत्व होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये परमाणुीय चुंबक अनियमित रूप से क्या कहते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अतः संपूर्ण पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन जब इन पदार्थों पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो सभी परमाणु चुंबक बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित होता है। ठीक, संरेखित होने का प्रयास करता है। संतुलन की स्थिति में पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में घटकों के योग के बराबर होता है। ठीक, जो संतुलन, जैसे कि अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से ऐसा है और इसमें क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे घूम रहा है। अब इसको संतुलन करने के लिए यहाँ पर से हम लोग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये दोनों क्या है, सम हो गया। अभी क्या था, एक था तो क्या था, विषम था। अब दोनों को सम कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक, तो दोनों बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, बराबर संतुलन आघूर्ण बराबर हो जाता है, उसके घटकों का सदिश योग बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, माना कि अणुचुंबकीय पदार्थों के एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या n है तथा प्रत्येक परमाणु की स्थायी चुंबकीय आघूर्ण m है। ठीक, प्रत्येक परमाणु की स्थायी चुंबकीय आघूर्ण m है। यदि किसी परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव अक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से कोण थीटा बनाती है तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जाए। ठीक, स्थिति ऊर्जा क्या होता है, यहाँ पर देखिए। ठीक, कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, यहाँ पर देखिए। ठीक, स्थिति ऊर्जा यहाँ पर देखिए, दो यहाँ पर इसमें हम लोग, अब इसमें ठीक इसमें हम लोग चुंबकीय आघूर्ण है तो उसका क्षेत्र अगर स्थिति, इस क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में जो स्थिति ऊर्जा लग रहा है, स्थिति ऊर्जा लग रहा है, उसका फॉर्मूला क्या आता है, U इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस एम बी होता है और यहाँ पर कॉस थीटा होता है। ठीक, एम बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखिए उसका स्थिति ऊर्जा यहाँ पर देखिए क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, वोल्टेज मैन के कैनोनिकल नियम के अनुसार परम ताप T पर बाह्य क्षेत्र B की दिशा में, ठीक दिशा से कोण थीटा पर चुंबकीय द्विध्रुव की पाए जाने की प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, प्रायिकता चुंबकीय द्विध्रुव अगर थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है, ठीक ऐसे जो ये ऐसे घूम रहा है तो इस केंद्र से ऐसे यहाँ पास आया और यहाँ से पहले यहाँ पास था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है, तो यहाँ पास थीटा कोण बन रहा है। ठीक, तो थीटा कोण बनता है तो उसकी प्रायिकता क्या होता है, ठीक E इज इक्वल टू माइनस यू बटे में के टी होता है। अब यहाँ से देखिए यू का मान दिया है और यहाँ पर यू का मान रख देते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई के घात में प्लस एम बी कॉस थीटा बटे में के टी हो जाएगा, जहाँ के क्या है, वोल्टेज में नियतांक है। ठीक, अतः यहाँ पर देखिए, अतः बाह्य क्षेत्र की दिशा में, ठीक से बाह्य क्षेत्र की दिशा से थीटा व थीटा प्लस में डी थीटा कोण के बीच परमाणिक चुंबकीय आघूर्ण की संख्या क्या होता है, डी एन इक्वल टू क्या आता है, ए होता है, ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी डी डब्ल्यू होता है।
ठीक, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, ये कहाँ से फार्मूला है? ठीक, यहाँ पर हमको इसकी पूरा प्रायिकता में क्या दिया गया है, ये प्रायिकता है। ठीक, अब यहाँ पर इसका फार्मूला देखिए, तो ये क्या रहता है, ये हमारे पास क्या आता है, ठीक, डी एन। तो इस प्रकार से क्या आता है, डी एन इक्वल टू क्या आता है, फार्मूला क्या आता है, डी एन इज इक्वल टू होता है ए, ई के घात में क्या आता है, ठीक, माइनस म्यू और यहाँ पर बटे में के टी होता है। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर इसको मान डाल चुके हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग सीधे लिखते हैं, ए हो गया। तो डी एन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, डी एन है, डी एन नहीं है, डी एक्स है। ठीक, ई इक्वल टू होता है ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी डी डब्ल्यू हो जाएगा। समीकरण 1 दे देंगे इसी को। अब जहाँ ए क्या है, समानुपातिक नियतांक है, तथा डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू और थीटा तथा थीटा प्लस में डी थीटा के बीच क्या है, घन कोण है। तो उसके बीच घन कोण हम लोग बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से एक पॉइंट है, यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है यहाँ पर, और एक हमारे चुंबकीय, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बी हमारे पास इस प्रकार से इस तरफ लग रहा है बी। ठीक, और यहाँ पर थीटा और यहाँ पर डी थीटा हो गया। ठीक, डी थीटा यहाँ पर थीटा हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे देखिए यहाँ पर, अब हम लोग जानते हैं चित्र से स्पष्ट है। चित्र हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऐसे और ऐसे और ऐसे है, इस प्रकार से यहाँ पर बना था। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर डी थीटा, यहाँ पर थीटा बना था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कोण थीटा व थीटा प्लस में डी थीटा के बीच घिरे वलयाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे में दूरी का स्क्वायर होता है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू परिधि गुणित मोटाई बटे में दूरी का वर्ग होता है। दूरी का वर्ग यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या दिया, आर दिया है, तो दूरी का वर्ग आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, परिधि हमारे पास क्या है, 2 पाई आर है, साइन थीटा है, गुणित में हो जाएगा मोटाई यहाँ पास क्या है, आर डी थीटा है। ठीक, मोटाई। अब उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा डी डब्ल्यू जी इक्वल टू मान मिलेगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 में हम लोग डी डब्ल्यू का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू का मान रखेंगे, डी एक्स है, ये ना एक्स है। ठीक, या एन भी ले सकते हैं। ठीक, ये एन भी ले सकते हैं, एन ले लेंगे तो ए हो जाएगा ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी इंटू में 2 पाई साइन थीटा डी थीटा हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये माना गया। अब हमें इस ए का मान चाहिए, डी डब्ल्यू का मान निकाल लिए, अब इस ए का मान चाहिए। ए का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर यदि पदार्थ की प्रति एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या एन है हो, तो समीकरण 2 को थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई का समाकलन करने पर, ठीक, इस समीकरण 2 देते हैं। ठीक, इसको हम लोग समीकरण 2 देते हैं। इसका थीटा इज इक्वल टू 0 से एन के बीच का समाकलन करेंगे। समाकलन 0 से एन हो जाएगा, डी एन हो जाएगा, इक्वल टू समाकलन हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा ए ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी इंटू में हो जाएगा 2 पाई साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक, थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एन। ठीक, इसका समाकलन करेंगे एन इक्वल टू ए ई की, ठीक, ए और यहाँ पर इंटू में 2 पाई हो जाएगा, समाकलन 0 से पाई हो जाएगा, ई के हाथ में एम बी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, बटे में के टी हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस ए का मान चाहिए, तो इस इतना पद को मैं उठाकर इस तरफ भेज दूंगा, इस तरफ उठाकर भेज दूंगा, इसे पक्षांतर करूंगा, गुणा में इस तरफ गुणा में, इस तरफ जाएगा भागित में चला जाएगा। देखिए ए का मान लिखिए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एन बटे में क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, समाकलन 0 से पाई हो जाएगा, ई के हाथ में एम बी कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर के टी हो जाएगा। ठीक, और इंटू में साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, इक्वल टू ए का मान हो गया। ठीक, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ए एन बटे में 2 पाई समाकलन 0 से पाई ई के हाथ में एम बी, ठीक, एम बी और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, ठीक, बटे में के टी ई के हाथ में साइन टी, ठीक, इंटू में साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब इसको समीकरण 2 में पुनः मान रख देते हैं ए का मान। ठीक, इस समीकरण में 2 में क्या हो जाएगा, ए का मान फिर रखेंगे। देखिए मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन बटे में हो जाएगा समाकलन 0 से पाई हो जाएगा। ठीक, 0 से पाई हो जाएगा, ई के हाथ में एम बी साइन, ठीक, एम बी यहाँ पास क्या जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, और इंटू में साइन एन थीटा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इंटू में क्या है, पहले से हमारे पास ई के हाथ में क्या है, एम बी कॉस थीटा की बटे में के टी है, और यहाँ पास इंटू में क्या आ जाएगा, 2 पाई साइन थीटा है। ठीक, यहाँ पर 2 पाई पहले से है। ठीक, इस 2 पाई को नहीं लिखा हूँ। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ से
जो कटता है उसको काट देते हैं। देखिए क्या क्या कटेगा यहाँ पर, देखिए क्या क्या कटेगा। यहाँ से देखिए 2 पाई से 2 पाई ये वाला कट जाएगा, ठीक। और साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा, डी एन इज इक्वल टू एन ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी, बटे में हो जाएगा समाकलन 0 से पाई हो जाएगा, ई के घात में क्या हो जाएगा, ठीक, एम बी कॉस थीटा, ठीक ठीक। एम बी यहाँ पर क्या बचेगा, एम बी कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, ठीक, साइन थीटा बचेगा, ठीक, साइन थीटा बचेगा, ठीक। अभी साइन थीटा, ठीक, बटे में यहाँ पास के टी हो जाएगा, यहाँ पास के टी, डी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई के घात में एम बी कॉस थीटा, टी बटे में हो जाएगा समाकलन 0 से पाई हो जाएगा, ई के घात में एम बी हो जाएगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, कॉस थीटा हो जाएगा, और के टी हो जाएगा, इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई को 2 पाई रख देते हैं, इसको भी नहीं काटते हैं, ठीक, ऊपर नीचे नहीं काटते हैं, इंटू में यहाँ पर भी 2 पाई बचा है, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर डी थीटा है, ठीक, दोनों अभी बराबर है, ठीक। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर देखिए, यदि, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण m है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एम बी कॉस थीटा तथा क्षेत्र की दिशा में थीटा व थीटा प्लस में डी थीटा के बीच उपस्थित होगा, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एम कॉस थीटा डी एन होगा, ठीक। ये छोटे वाला पार्ट के लिए, ये छोटा सा पार्ट के लिए। अब संपूर्ण पार्ट के लिए किया जाता है तो उसमें समाकलन किया जाता है। तो देखिए संपूर्ण पार्ट के लिए, देखिए यहाँ पर देखिए संपूर्ण पार्ट के लिए किए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से पाई हो जाएगा, एम कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग, ये डी एक्स है ना, एन लिख मिला हूँ, ये डी एक्स है, ठीक, डी एक्स का मान इतना मिला है, ठीक, एन ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा बटे में ई, समाकलन 0 से पाई 2 पाई ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी साइन थीटा डी थीटा, समीकरण 4 देंगे। इसका मान हम लोग उठाकर यहाँ पर रखेंगे। देखिए आई इज इक्वल टू समाकलन 0 से पाई हो जाएगा एम कॉस थीटा एन ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी इंटू में 2 पाई साइन थीटा डी थीटा बटे में समाकलन 0 से पाई ई, यहाँ पर 2 है, ई नहीं है, ये 2 है, तो 2 पाई ई के घात में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग जमा कर यहाँ पर लिखते हैं, इसी को जमा कर लिखते हैं। देखिए जमा कर लिखने पर एन को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो आई जी इक्वल टू एम हो जाएगा, समाकलन 0 से पाई हो जाएगा, एम कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू में ई के हाथ में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी इंटू में हो जाएगा 2 पाई साइन थीटा बटे डी टी, फिर बटे में हो जाएगा समाकलन 0 से पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ई के हाथ में एम बी कॉस थीटा बटे में के टी इंटू में साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम बी बटे में के टी, ठीक, यहाँ पर देखिए एम बी दिख रहा है, यहाँ पर बटे में के टी, यहाँ पर भी एम बी दिख रहा है, यहाँ पर भी कटे बटे में के टी, उसको ए मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स मानते हैं, एक बार समाकलन आकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, माइनस को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी एक्स है। ऐसा छोटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग बड़ा में करेंगे तो हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, इसका कारण इसको मानकर किया जा रहा है, मान रहा है, मान रहे हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से है। तो देखिए आई हो जाएगा एन एम, तो यहाँ पर बचेगा ही, ठीक, एन और एम बचेगा। कॉस थीटा को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो यहाँ पास एक्स हो जाएगा, ये देखिए एक्स हो गया, ठीक, एक्स हो गया, ठीक। अब उसके बाद ई के हाथ में ए, एम बी बटे में के टी को क्या माना है, ठीक, ए माने हैं, ठीक, और कॉस थीटा को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए डी एक्स किसको माने हैं, साइन थीटा डी थीटा को हम लोग क्या माने हैं, डी एक्स माने, साइन थीटा डी थीटा को हम लोग, ठीक, क्या माना है, डी एक्स माने, और ये 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर ऊपर नीचे कर गया, ठीक, कट गया, ठीक। इस प्रकार से समाकलन, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, समाकलन, ठीक, यहाँ पर 0 से -1 कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स का मान क्या लिया है, कॉस 0 का मान रखते हैं तो क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स का मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस पाई का मान रखते हैं तो इक्वल टू एक्स के बराबर होता है, कॉस पाई का मान -1 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, ठीक, 1 से -1 माइनस डी एक्स है, एक्स है इंटू में के हाथ में ए एक्स है, बटे में हो जाएगा 1 से -1 माइनस डी एक्स है, ए के हाथ में ए एक्स हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर माइनस है, इसके भी माइनस है, तो माइनस को यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये लिमिट चेंज हो जाता है,
माइनस का प्लस में आ जाएगा, प्लस में माइनस में चला जाएगा। देखिए एन एम हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस में आ जाएगा, -1 समाकलन 1 हो जाएगा। एक्स इंटू में ई के घात में ए एक्स है, बटे में हो जाएगा यहाँ पर भी -1 से 1 हो जाएगा, ई के घात में ए एक्स हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है डी एक्स है, ठीक डी एक्स है। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का फार्मूला लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन एम हो जाएगा। ठीक, समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, समाकलन ई के घात में ए एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन, माइनस में पूरी का समाकलन, सेकेंड का अवकलन। ठीक, फर्स्ट का अवकलन डी एक्स अपान में एक्स हो जाएगा। ठीक, सेकेंड का समाकलन ई के घात में ए एक्स है, डी एक्स हो जाएगा, और पूरे का समाकलन का डी एक्स है। ठीक, लिमिट लगेगा -1 से 1 हो जाएगा, इसका सिंपल से हो जाएगा ई के घात में ए एक्स बटे में ए हो जाएगा, लिमिट -1 से 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करते हैं, ऊपर वाले को देखिए, ये से हमारे पास ये कट जाएगा। ठीक, इसका सेम ऐसे ही हो जाएगा, ई के घात में एक्स बटे में एक्स। देखिए यहाँ पर देखिए, इसके आगे देखिए क्या हुआ है। ठीक, तो आई इज इक्वल टू एन एम हुआ है। ठीक, समाकलन एक्स इंटू में इसका समाकलन हुआ है तो ई के घात में ए एक्स बटे में ए हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, पूरी का समाकलन था, एक का अवकलन हुआ था ई के घात में ए एक्स बटे में ए का, इसका समाकलन हुआ डी एक्स था, -1 से 1 हो गया, बटे में ठीक ई के घात में ए एक्स बटे में ठीक ए हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल टू एन एम हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स इंटू में ई के घात में ए एक्स बटे में ए, माइनस में हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ए फिर से नीचे एक बार आ जाएगा, ई के घात में ए एक्स, ठीक बटे में ए का स्क्वायर हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। ठीक, बटे में यहाँ पास हो जाएगा ई के घात में ए एक्स बटे में ए हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। अब लिमिट को लगाते हैं। ठीक, तो अपर लिमिट पहले लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, इसमें भी अपर लिमिट लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट पहले निकालते हैं, आई इज इक्वल टू एन एम हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1 है, एक्स की जगह 1 रखते हैं तो ई के घात में ए हो जाएगा। ठीक, बटे में 1 ए हो जाएगा, माइनस में अपर लिमिट ई के घात में ए बटे में ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब उसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह क्या है -1 है, तो माइनस यहाँ पर -1 है, ये वाला, तो माइनस ई के घात में ए माइनस में हो जाएगा और बटे में ए हो जाएगा, माइनस में ई के घात में माइनस ए बटे में ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसमें भी अपर माइनस में लोअर लगेगा। ठीक, अपर में हो जाएगा 1 है, तो यहाँ पर सी के घात में ए बटे में ए हो जाएगा। ठीक, माइनस में हो जाएगा ई के घात में माइनस ए बटे में ए हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए इस माइनस को अंदर गुणा करते हैं तो एन एम इज इक्वल टू ई के घात में ए, प्लस में यहाँ पर देखिए ई के घात में माइनस से हो जाएगा। ठीक, बटे में ए हो जाएगा, ए वाले को ए की तरफ रखते हैं और क्या हो जाएगा, ठीक ए स्क्वायर वाले को एक तरफ रखते हैं। देखिए ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर इसको रख देता है ई के घात में ए, प्लस में ई के घात में माइनस ए बटे में ए हो जाएगा। ठीक, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा ई के घात में ए माइनस में ई के घात में माइनस ए बटे में हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ई के घात में ए माइनस में ई के घात में ए बटे में हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हो जाएगा एन एम ठीक इक्वल टू ई के घात में ए प्लस में ई के घात में माइनस ए बटे में ए। ठीक, माइनस में ई के घात में माइनस ए माइनस ई के घात में माइनस बटे में ए का स्क्वायर, बटे में ई के घात में ए माइनस में ई के घात में ए बटे में हो जाएगा ए। ठीक, इंटू में देखिए ई के घात में ए माइनस में ई के घात में माइनस ए बटे में ए हो जाएगा। ठीक, इसको अलग इसके तरफ लिखते हैं, ये वाला को अलग लिखते हैं, ये वाला को अलग लिखते हैं। ठीक, जहाँ से ए से ए यहाँ पास कटा, ठीक यहाँ ये से ये कटा। ठीक, अब यहाँ से एक बचा है, देखिए क्या बचा है यहाँ पास, क्या बचेगा यहाँ पास देखिए बचेगा, तो यहाँ पास क्या बचेगा, इतना हमारे पास बचेगा। एन एम इज इक्वल टू ई के घात में ए प्लस बी के घात में माइनस ए बटे में के घात में ए माइनस ई के घात में माइनस ए, माइनस में 1/में ए बचेगा। तो आई इक्वल टू एन एम हो जाएगा कॉट एच का ठीक, ये हमारे पास क्या था, कॉट एच का फार्मूला होता है, तो कॉट एच ए हो जाएगा -1/में ए हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा, तो माना एन एम इज इक्वल टू आई जीरो हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आई जीरो हो जाएगा, कॉट एच ए माइनस में 1/में ए हो जाएगा। समीकरण इसको 6 दे देंगे। ठीक, यह फलन कॉट एच ए माइनस में 1 को वोल्टेज मैन ठीक फलन कहते हैं, इसे एल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास अभीष्ट फलन हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ठीक, अब इसी में क्या आता है, केस नंबर 1 आता है, जब ए इक्वल टू एम बी बटे में के टी का मान बहुत कम होता है। ठीक, तो कॉट एच ए क्या हो जाएगा, कॉट एच ए माइनस में 1/में ए का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 6 से देखिए क्या हो जाएगा, कॉट एच का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक, यहाँ पास क्या हो जाएगा, इतना का मान हम लोग 1 रखेंगे तो आई इक्वल टू आई जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक,
ठीक, केस नंबर 2 देखते हैं। ए इक्वल टू एम बी अपान में के टी का मान अति अल्प होता है तब यहाँ पर क्या होता था, बहुत अधिक होता था, तो अब अति अल्प होता है तो कॉट एच ए माइनस में 1 ए का मान हम लोग क्या लेते हैं, तो देखिए उसका मान क्या लेंगे, देखिए यहाँ ठीक, देखिए कॉट एच ए माइनस 1 में ए का मान क्या लेंगे, एम बी अपान में 3 के टी लेंगे। ठीक, 3 के टी लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो समीकरण 6 में मार रखने पर, समीकरण 6 में मार रखेंगे इतना मान, तो आई इक्वल टू आई जीरो एम बी अपान में 3 के टी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आई जीरो का मान हम लोग क्या लेते हैं, आई जीरो इक्वल टू एन एम लिए थे, यहाँ पास एन एम रख देंगे। अब एम से एम हो जाएगा गुणा, यहाँ पास एन एम का स्क्वायर बी बटे में 3 के टी हो जाएगा। समीकरण 7 ले देंगे। ठीक, अब हम जानते हैं म्यू बी बराबर क्या होता है, म्यू एच होता है, बी का मान यहाँ पास रखेंगे म्यू एच, तो आई इक्वल टू एन एम का स्क्वायर म्यू एच बटे में 3 के टी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर समीकरण 8 दे देंगे। ठीक, अब एक फार्मूला क्या होता है, काई इक्वल टू, ठीक, अतः चुंबकीय तीव्रता यदि आई हो तो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता क्या हो जाएगा, काई इक्वल टू आई बटे में एच हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पास मान रखेंगे आई का मान एन एम स्क्वायर म्यू एच बटे में 3 के टी बटे में आई का एच हो जाएगा। एच से हमारे पास एच कटा, तो काई इक्वल टू एन एम स्क्वायर म्यू बटे में हो जाएगा 3 के टी हो जाएगा। ठीक, इतना को हम लोग क्या करेंगे, नियतांक मानेंगे। ठीक, तो एन एम स्क्वायर म्यू बटे में 3 के इक्वल टू सी क्यूरी नियतांक में रहता है। तो समीकरण 9 में रखने पर काई इक्वल टू सी बटे में टी, तो काई अनुकरण प्रति 1 में टी हो जाएगा। अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति की चुंबकन परमता टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।